दोस्तों, रूस अब भारत को एक ऐसा आधुनिक हथियार बेचने जा रहा है जिसे भारत से पहले चीन को बेचा जा सकता है और यही भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत बन सकती है। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अपना सबसे खतरनाक और आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट जिसका नाम है Su-57 इसे चीन के जुहाई एयर शो 2024 में पहुंचाया गया है, जहां अलग अलग चाइना के एक्सपर्ट इस फाइटर जेट को ऑब्जर्व करेंगे और इसे खरीदने के लिए रूस के साथ एक बड़ी डील फाइनल की जा सकती है। लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। असल में रूस ने भारत के सामने पे ये पेश किया है कि भारत इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर ले, और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है। अब रूस को डायरेक्टली इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि रूस हमारा सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि फ्रांस, इजराइल और अमेरिका भी भारत के इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर हैं। साथ ही साथ रूस वो देश है जो दुनिया के कई और देशों को हथियार बेचता है, और अब रूस की तैयारी है कि अगर भारत सरकार इस फाइटर जेट को मंजूरी दे दे तो ये इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल अभी भी चीन पर आकर के अटक जाता है। असल में चीन के अंदर हो रहे जुहाई एयर शो के अंदर अगर इसे पेश किया गया, और चीन का ये इंटरनेशनल हथियार प्रदर्शन शो है जिसमें अगर चाइना स्टैंप लगा देता है कि हम ये फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, तो डेफिनेटली भारत को इस डील से पीछे हटना पड़ेगा। जहां दो ऐसे देशों के पास सेम हथियार पहुंच जाएगा जो कि दोनों ही बड़ी मिलिट्री ताकत हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है और सालों से चली आ रही दुश्मनी है। अगर दोनों के पास Su-57 हथियार होंगे तो आगे चल के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि चाइना को इस फाइटर जेट की तमाम कमियां पता चल जाएंगी। इसके अलावा इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसकी रेंज क्या हो सकती है, इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स चाइना के हाथ में रहेगी और ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। फिलहाल इस फाइटर जेट ताकत की बात की जाए तो Su-57 रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा जाता है। इस फाइटर जेट की लंबाई करीब 65.11 फीट है, ऊंचाई करीब 15.1 फीट है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं सुपरसोनिक रेंज करीब 1500 किलोमीटर की है। साल 2019 में ही रूसी वायुसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया है और रूस ने अभी तक सिर्फ 32 ऐसे फाइटर जेट्स बना करके तैयार किए हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी अधिकतम ऊंचाई करीब 66,000 फीट की है, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है और इसके अंदर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक लगाए गए हैं जो इसे करीब 4500 किलोमीटर तक की रेंज तक ले जा सकते हैं, और इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है जो कि हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागती है। साथ ही रूस के इस फाइटर जेट में 12 तरीके के हथियारों को लगाया जा सकता है, जिसमें 6 अंदर और 6 बाहर हथियार आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसमें रॉकेट, बम, मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जैसे कि R-77, R-74 ये सब इसमें फिट किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डील की। अभी तो इसे चाइना के एक एयर शो के अंदर रखा गया है, लेकिन 2025 भारत के अंदर होने वाले एयर शो में इसे प्रदर्शित किया जा सकता है और फ्यूचर में भारत और इसकी डील हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी रूस ने इसकी पिच भारत के सामने रख दी है। रूस का कहना है कि हम इसका प्रोडक्शन भारत में करना चाहते हैं, इसमें भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा। इस इंजीनियर्स बहुत सारी लर्निंग्स ले पाएंगे और आगे चल के हमारे जो भी स्वदेशी फाइटर जेट्स होने वाले हैं इनको डेवलप करने में काफी हेल्प मिलेगी। और अब बस सवाल यही है कि रूस अगर इसे चीन को नहीं भेजेगा तो भारत डेफिनेटली इसे खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। आपके हिसाब से इस समय भारत सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।